अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की आहट यहाँ पर शुरू गई है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर यहाँ पर लोकसभा के चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं, 48 सीट्स के लिए यहाँ पर लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और एक और यहाँ पर महायुति और एक और महाविकास आघाड़ी की ओर से यहाँ पर अपने अपने मतदार संघ में किसकी ताकत कितनी इसको परखा जा रहा है। और सीटों का बंटवारे पर यहाँ पर गहन चर्चा और बैठकों का आयोजन हो रहा है। और हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर आए भाजपा के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगह यहाँ पर दौरा किया और अनेक भाजपा के नेताओं से बातचीत की। और औरंगाबाद में भी उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। और भाजपा में एक के बाद एक दिग्गज नेताओं का प्रवेश हो रहा है। और ऐसे में मराठवाड़ा की जो 8 सीटें अहम मानी जाती है, जिनमें प्रमुख तौर पर औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़, हिंगोली, परभनी का समावेश है। और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में एक और यहाँ पर माजी खासदार की बहू डॉक्टर मीनल खदगांवकर ने भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह से औरंगाबाद में मुलाकात की और नांदेड़ लोकसभा के लिए उम्मीदवारी मांगी। और जो यहाँ पर भाजपा के विद्यमान खासदार है प्रताप पाटिल चिखलीकर, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। वैसे में देखने लायक होगा कि यहाँ पर शिंदे गट और अजीत पवार गट और भाजपा की ओर से नांदेड़ लोकसभा का उम्मीदवार कौन होता है। क्या विद्यमान खासदार प्रताप पाटिल चिखलीकर को ही टिकट दिया जाता है या क्या एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा भाजपा की ओर से दिया जाता है। और ये सीट भाजपा को ही छोड़ने का अंदाज़ा व्यक्त किया जा रहा है। क्या विद्यमान सांसद को टिकट मिलता है, क्या एक नया चेहरा दिया जाता है। फिर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की ओर से जहां एक और कांग्रेस और शरद पवार गट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गट की ओर से उम्मीदवार दिया जाने वाला है। और ये सीट कांग्रेस को दी जा रही है। और कांग्रेस की ओर से कई चेहरों के नामों की चर्चा है। यहाँ पर एक नाम यहाँ पर जो पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से चुनाव लड़ चुके प्राचार्य यशपाल भिंगे का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिन्होंने इससे पहले के 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित की ओर से चुनाव लड़ते हुए 1.5 लाख वोट लिए थे। और उनकी वजह से अशोक चौहान को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। अशोक चौहान कांग्रेस के एक दौर के नेता, अभी फिलहाल वो भाजपा में प्रवेश किया है उन्होंने। और यहाँ पर अभी फिलहाल नामों की फाइनल सूची नहीं दी गई है, लेकिन अपने अपने तौर पर उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर किया जाना बाकी है। लेकिन अपने अपने तौर पर बैठकों का आयोजन हो रहा है। और मराठवाड़ा की 8 अहम सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए आती हैं। और पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटें यहाँ पर। महाराष्ट्र एक अहम स्टेट माना जाता है देश का, जबकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट माना जाता है और महाराष्ट्र भी एक अहम स्टेट माना जाता है। और लोकसभा के चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो गई है। और अपने अपने तौर पर नेताओं का, अपने अपने उम्मीदवारों का यहाँ पर उनका शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा है कि कौन कितनी ताकत लगा सकता है। और ऐसे में भाजपा के नेता अमित शाह ने कह दिया है कि हम मेरिट लिस्ट पर यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। और लगभग 80% यहाँ पर उम्मीदवारों की यहाँ पर फाइनल लिस्ट बन चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी पंत प्रधान के तौर पर हैट्रिक मनाते हैं और वो तीसरी बार पंत प्रधान बनते हैं, या उनको कहीं ना कहीं जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, ये सब रोकने में कामयाब होते हैं, ये देखने लायक होगा। और आने वाला लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। और 2024 का ये चुनाव, इसकी घोषणा आने वाले कुछ दिन में होने वाली है और आचार संहिता भी लगने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव
की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।